से मतलब कल आने वाले थे और आज आ रहे हो, गाड़ी से बोल रहे हो? फ्लाइट कैंसिल। डोंट टेल मी। अगली में कम से कम 2 घंटे और हैं। मैं मर जाऊंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहा हूँ, लेकिन हाँ इस जोश को ठंडा मत पड़ने देना। शट अप। ताई। हाँ बिटिया, उनका फोन आया था, फ्लाइट कैंसिल है, कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। अरे तो 2 घंटे तो 2 घंटे में बीत ही जाएंगे ना। और फिर पूजा बिटिया भी तो आती होगी ट्यूशन से। फिर क्या फायदा। हेलो। हेलो। अब क्या कर रही हो जान? मरने की तैयारी कर रही हूँ। सोच रही हूँ पंखे से लटकूं या अपनी उंगलियां बिजली के प्लग में डालूं। अरे तुम्हारी अगली फ्लाइट का क्या हुआ? हो जाएगा हो जाएगा। जान का जान के लिए इंतजार करने का मजा ही अलग है। सब्र कर, फल मिठाई मिलेगा। देखो दूर बैठे तुम बहुत अच्छी बातें कर लेते हो, सामने आओ तो बताऊं। अगर आ गया तो क्या कर लोगी? दबोच के पलंग पे पटक दूंगी। फिर तुम्हारी टाई खींचकर एक तरफ और तुम्हारे जूते निकालकर एक तरफ फेंक दूंगी। फिर कस के किस लूंगी। फिर सारी बातें फोन पे करूं क्या? ओहो, फोन पर तो सिर्फ मेन्यू पूछ रहा हूँ मेरी जान, खाना तो पलंग पे ही खाएंगे। You rascal। ओए रवि, रास्कल एट योर सर्विस। Oh my God। मेरी जान। I don't believe this। बहुत मजा आता है ना मुझे सताने में। बहुत मजा आता है। ए, तो हो जाए। मूड नहीं है। ओए तेरी मूड की तो अरे आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। मूड नहीं है, अभी बनाता हूँ तेरा मूड। तुम सांस लेती हो तो मेरा दिल धड़कता है। जान, जब ये होंठ खुलते हैं तो लगता है कि तुमने मुझे चुपके से पुकारा है। ये आंखें, जब जब इन आंखों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि रिश्तों के समुद्र में डूबता जा रहा हूं, डूबता जा रहा हूं। अरे छोड़ दो ना। अरे देखने तो। हेलो काजल। हेलो पापा। हाँ बेटे, रवि आ गया? हाँ बदतमीज। हाँ पापा आ गए थे। कब? हाँ हाँ काफी देर हो गई। कॉल हिम। हाँ बुलाती हूँ। हाँ रवि, अरे पापा का फोन है। दो ना। बात करो। हाय डैड। वेलकम बेटे। फ्लाइट लेट थी क्या? हाँ डैड। अच्छा, एक अर्जेंट मीटिंग आनी पड़ी है। डैड ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई? तुम क्लब पहुंचो, वहीं बैठकर डिस्कस करेंगे। ओके डैड, विल बी देयर। डैड कह रहे थे जरूरी मीटिंग है, क्लब जाना है, गेट रेडी। ओके। भाई वाह रवि वाह, हर अखबार के पहले पन्ने पर तुम्हारी दिल्ली वाले केस की खबर छपी है। वाह, आपने तो नक्शा ही बदल दिया। हमारा तो जी करता है जमाई बाबू कि 5-6 क्राइम में कर ही डालूं, बचाने के वास्ते आप जो हो। ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई डैडी? सन, तुम खुद ही देख लो, मिल के बारे में नोटिस आया। Roger, your husband is a magician, I tell you. अरे ये तो सिर्फ रेप केस था। बॉम्ब ब्लास्ट के केस में फंसे कई लोगों को इनके पति ने तो ऐसे निकाल लिया जैसे दूध में से मक्खी। अरे भाई, रुपए पैसे भी तो इन्हीं लोगों से मिलते हैं। शरीफों की हैसियत कहाँ कि इनके पति को अफोर्ड कर सके। अरे दिल्ली वाले केस में तो उल्टा लड़की को ही प्रोस्टिट्यूट साबित कर दिया था, बेचारी रोती पिटती रही। कमाल का दिमाग पाया है तुम्हारे हस्बैंड ने। माय गॉड। इसमें क्या प्रॉब्लम है डैड? पुराना नुस्खा है, मिल को आग लगा दीजिए। देखा, मैंने भी तो यही कहा था ना, कहा था कि नहीं कहा था। जली हुई मिल पे सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, घूम फिर कर जमीन आप ही की रह जाएगी। 2-4 दिन चुप बैठेंगे, उसके बाद 7 स्टार होटल बनाने का परमिशन ले लेंगे। लेकिन हाँ डैडी, मिल को आग लगाने से पहले इंश्योरेंस चेक कर लीजिए। अगर आपने पुराना प्रीमियम ना भरा हो तो भर लीजिए, और उससे जो पैसा मिलेगा वो हमारे होटल बनाने में काम आएगा। स्टॉक के नाम पे भी हम मार्केट से अच्छा सा कर्जा उठा लेंगे।
वो अलग फायदा हो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मिल पूरी तरह जलकर खाक हो जानी चाहिए। फायर ब्रिगेड मौका है वारदात पे कम से कम 3-4 घंटे के बाद पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसमें खतरा है रवि, अगर ये आग फैल गई तो बाजू वाली बस्ती के लोग भी इसमें मारे जाएंगे। पर गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है जालान साहब, इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं। एक्सक्यूज मी। नमस्ते सिंघाल साहब। हेलो मिस्टर रवि। पापा हम चले हैं। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बेटे। थैंक यू पापा। चलें? ओके, गुड नाइट, सी यू। ओके बाय पापा। डैड, बाय बेटे, लेट्स गो स्वीटहार्ट। ये नक्शा बदल कर कहाँ जा रहे हैं सिंघाल साहब? आज ये नहीं रुकेगा। क्यों? आज 18 जून है। 18 तारीख को क्या होगा? आज के दिन मैं बाप बना था। अच्छा। कल रात मेट्रोपोलिस मिल में भयानक आग लग गई, जिससे मिल जलकर पूरी तरह खाक हो गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने 7 की बस्ती और हमारे संवाददाता वहां आ पहुंचे और म्युनिसिपल कमिश्नर सत्य प्रकाश से उन्होंने बात की, जिन्होंने कहा कि वो नहीं मानते कि ये कोई हादसा है। पेश है एक रिपोर्ट। यकीनन आग जानबूझकर लगाई गई है। ये किस बिना पर आप कह सकते हैं सर? 8 साल से मिल में घाटा दिखाया जा रहा है। 6 साल से मजदूरों को पूरी तनख्वाह नहीं मिली, ना कोई बोनस दिया गया। 4 महीने से मिल बंद है और 64 दिनों से मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं। तब तो कोई आग नहीं लगी, मगर जिस दिन लेबर कोर्ट का नोटिस मिला कि सरकार अब इस मिल पर कब्जा कर रही है, फौरन आग लग गई। और ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है सर। लेकिन बार बार बुलाए जाने पर फायर ब्रिगेड 3.5 घंटे तक मौका वारदात पर नहीं पहुंची। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा, इसकी पूरी जांच करवाऊंगा और जो भी आदमी इस जान माल के नुकसान का जिम्मेदार है उसे कोर्ट में घसीटकर सख्त से सख्त सजा दिलवा। ये तो साला नक्शा ही उलट गया। गई भैंस पानी में और साथ में हमें भी ले गई। साला ये सत्य प्रकाश बड़ा ही कड़क आदमी है, जो कहेगा वो करके दिखाएगा। तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। तेल देखो और तेल की धार देखो। मैं कम इन सर? यस कम इन। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं मिस्टर सत्य प्रकाश। आप कितने ईमानदार और उसूलों के पक्के इंसान हैं, ये तो सारा शहर जानता है। जबकि आपको तो सारा हिंदुस्तान जानता है मिस्टर रवि वर्मा। मतलब की बात कीजिए। ये आपकी सफागोई भी बहुत मशहूर है। चलिए मतलब की बात करते हैं। मैं मेट्रोपोलिस मिल के मालिक की तरफ से आया हूं, जिस मिल को आपने सील कर दिया। मिल तो जला दी गई है और मैंने जमीन पर कब्जा ले लिया है। उस जमीन पर मेरे क्लाइंट होटल बनाना चाहते हैं, जिसकी परमिशन मैं आपसे लेने आया हूं। होटल की इमारत तो दूर की बात मिस्टर रवि वर्मा, मगर उस जमीन पर मैं आपको एक ईंट तक रखने नहीं दूंगा। तुम्हारे क्लाइंट ने सिर्फ मिल को आग नहीं लगाई, बल्कि गरीबों की झोपड़ियों को फूंक दिया है। कितनी कीमती जाने गई है उसमें पता है? जी हाँ, सुनकर बहुत दुख हुआ। लेकिन मेरे क्लाइंट हर मरने वाले की फैमिली को 50,000 रुपए देने के लिए तैयार है। 50,000। ओह वाह, कितना दुर्भाग्य है मेरे देश का कि यहां 50 रुपये देकर कोई वोट खरीद लेता है, 5,000 देकर दंगे करवा सकता है, 25,000 देकर किसी का खून करवा सकता है, और अब 50,000 देकर गरीबों का मुंह बंद करवाना चाहता है। लेकिन याद रखो, मैं ये होने नहीं दूंगा। ये मुंह अदालत में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि उनके घरों को फूंक देने वाले, उनके अपनों की हत्या करने वाले आपकी मिल के मालिक है। आपकी बात बहुत लंबी खींच रहे हैं मिस्टर सत्यप्रकाश। अपनी कीमत बोलिए। ठीक सुना है आपने, अपनी कीमत बोलिए। अभी आपने कहा कि मैं बहुत ईमानदार हूं, और अभी आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। ये ईमानदारी भी बड़ी अजीब चीज होती है मिस्टर सत्यप्रकाश।
एक आदमी 10,000 को ठोकर मारकर अपनी ईमानदारी बचा लेता है, लेकिन अगर वो 10,000 10 लाख में बन जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है, और अगर करोड़ मिलता है तो कहता है चलो फिलहाल ले ही लेते हैं। मंदिर में 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर माफी मांग लेंगे और आइंदा से ईमानदार रहेंगे। तो आप बताइए, आप कितने का प्रसाद चढ़ाना चाहेंगे? यस सर। क्योंकि आप एक वकील हैं, मैं आपको रिश्वत देने के जुर्म में जेल नहीं भिजवा सकता। इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देना। गेट आउट। मिस्टर सत्यप्रकाश, चूंकि मैं एक वकील हूं, राय देने की फीस लेता हूं, मगर आपको मैं एक राय मुफ्त में देकर जा रहा हूं। दरिया के बहाव के खिलाफ तैरने की हिमाकत मत कीजिए। थक जाओगे, डूब जाओगे, बह जाओगे। Have a nice day, sir. कृष्णकांत, 13 अप्रैल ठीक रहेगी? जैसा आप ठीक समझे भाई साहब। तब तक तो हमारा करण भी आ जाएगा छुट्टियों पर। हाँ। अच्छा कृष्णकांत, ये शगुन संभाल लो। आज से हमारी बेटी तुम्हारी हो गई और तुम्हारा बेटा हमारा। अरे ये विनय कैसे नहीं आया अब तक? ये लो, विनय भी आ गया। आओ बेटा विनय, आओ। मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ सर। विनय, बड़ों से इस तरह मजाक नहीं करते बेटे। काश ये मजाक होता माँ, लेकिन इन पर किसी पुरुषोत्तम जालान से रिश्वत लेने का इल्जाम है, और बदकिस्मती से इन्हें गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है। जबकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बाबूजी जैसे ईमानदार इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। चलिए सर, मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। चलिए, ऐसा जुल्म मत करना बेटे। ये तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारे पिता समान हैं। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, फिर भी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। देखिए, आप मेरा काम और मुश्किल मत कीजिए माँ जी। चलिए सर प्लीज। अरे ये कैसा फर्ज है तुम्हारा जो सही और गलत में फर्क नहीं देख सकता। मत करिए पाप बेटा, मत करिए पाप। अगर इन पे बदनामी का दाग लगेगा तो ये 2 पल भी नहीं जी पाएंगे। बस करो सुशीला, मुझसे ईमानदारी की कीमत मांगी जा रही है तो मुझे चुकाने दो, लेकिन तुम अपने आंसू मत चुकाना। हो सकता है बाद में तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। चलिए इंस्पेक्टर विनय। बस करो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या मैं इनसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ऑल राइट। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है सर। आप मिल में लगी हुई आग की जांच रोक दीजिए, मैं आप पे लगे सारे इल्जाम हटा दूंगा। बड़ी हिम्मत है तुझ में लड़के। मैंने सुना था झूठ के पांव नहीं होते, उसे सच के सहारे चलना होता है। ये सब किताबी बातें हैं सर, और जिंदगी कोई किताब नहीं। मेरी राय मानिए, मैं आपके बेटे जैसा हूं। मेरे बेटे जैसा है तू? अरे डूब मरता मैं अगर मेरा बेटा तुम्हारी जैसे होता। तुम्हारा ना कोई धर्म ना कोई ईमान, पैसों की खातिर खुद की आत्मा तक को बेच चुके हो तुम। नहीं नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा ऐसा। अरे वो तो ईमान की खातिर खुद को कुर्बान कर सकता है, फर्ज की खातिर अपनी जान दे सकता है। देश के दुश्मनों के लिए आतंक है मेरा बेटा, आतंक। हबीबुल्लाह और उनके आतंकवादी गिरोह पे गिरफ्तार कर लिया है। कैप्टन करण इज कमांड सर, आउट एंड रॉजर।
सर वी हैव फाउंड आउट द टेररिस्ट हाइड आउट सर, जहां उन्होंने बच्चों को छुपा के रखा है सर। मम्मी की याद आती है। बच्चों को उठाएगा तू? बच्चों को उठाएगा? You bastard! देख, उनकी आंखों में छिपे हुए खौफ को देख। यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता हूं। मानो नहीं, मानो नहीं, गोली में चलाना, बच्चों को मारेगा। Karan, control yourself, Karan, control. He is dead. I know he's dead. हैप्पी बर्थडे रीटा। Thank you. हैप्पी बर्थडे। वी आर प्राउड ऑफ यू कैप्टन करण। हमें नाज है आप जैसे बहादुर अफसर पर। बहादुर तो सब होते हैं सर, मैं जरा सा लकी हूँ। कभी कोई रिश्वत नहीं ली। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेट्रोपोलिस मिल में लगी आग की जांच करने से मुझे रोकने के लिए मिस्टर सिंघाल और मिस्टर नटवर सक्सेरिया वगैरह ने मुझे रिश्वत देनी चाहिए थी। चूंकि मैंने वो रिश्वत नहीं ली, इन लोगों ने। रहे हैं मिस्टर सत्यप्रकाश, ये मुकदमा आप पर उनसे रिश्वत ना लेने के लिए नहीं, मगर इनसे रिश्वत लेने के लिए चलाया जा रहा है। मिलॉर्ड, जिन सिंघाल और सक्सेरिया की ये बात कर रहे हैं, उनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुकदमा मिस्टर पुरुषोत्तम का है, जिनसे रिश्वत इन्होंने ली है। इसीलिए मिलॉर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अदालत का और वक्त ना जाया करके आप मिस्टर सत्यप्रकाश के असिस्टेंट कमिश्नर और दफ्तर के दूसरे लोगों को बुलाएं और कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मिस्टर सत्यप्रकाश को रिश्वत का पैसा कबूल करते हुए देखा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं नीचे से शुरू करता हूं। सबसे पहले मिस्टर सत्यप्रकाश का अपना भरोसेमंद पियन रामपाल सिंह। रामपाल सिंह हाजिर हो। अब मैं क्या बोलूं जज साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। इन्होंने मेरी आंखों के सामने ही रिश्वत ली थी। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत श्री सत्य प्रकाश को रिश्वत लेने के जुर्म में 2 साल कैद बामशक्कत की सजा का हुक्म देती है। आप फिक्र मत करना जी, मैंने करण को बुला लिया है। हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना जी। इन लोगों को रोको, रोको इन्हें। ये बाबूजी जल्दी कीजिए, चलिए। चलिए यहाँ से। कमाल कर दिया। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती वकील, उससे डर। देवता जैसे मेरे पति पर पत्थर फेंकने वाले ये हाथ, ये इन लोगों के नहीं है, ये तो तेरे हाथ है, तेरे। इसका हिसाब भी तुझे चुकाना पड़ेगा, याद रखना तू। चलिए माँ जी, माँ जी चलिए। कोई मेरे करण को बुला लाओ, मेरे करण को कोई। Let's move.